चलिए अगली खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बसपा देगी स्वच्छ छवि वालों को टिकट। दागी नेताओं से पार्टी बनाएगी दूरी। संगठन में महिलाओं और युवाओं को तवज्जो देने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में होगा पहला प्रयोग। तो दागी नेताओं से अब पार्टी जो है वो दूरी बनाएगी। वहीं संगठन में महिलाओं और युवाओं को तवज्जो देने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में होगा इसका पहला प्रयोग। तो बता दें आपको, अब बसपा जो है वो ऐसे लोगों को टिकट देगी जिनकी छवि जो है वो बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है। वहीं दागी नेताओं से पार्टी जो है वो दूरी बनाएगी और इस पर युवाओं और महिलाओं को संगठन में सबसे ज्यादा तवज्जो देने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ये प्रयोग होगा। लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं दीपक हमारे साथ। दीपक, बसपा अब स्वच्छ छवि वालों को ही टिकट देगी, ऐसा निर्देश भी जारी किया गया। इस पूरे जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसके बारे में जानकारी बताएंगे। किस तरह से टिकट मिलेंगे, कैसे लोगों को? बिल्कुल ललिता, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती, उन्होंने साफ तौर से अब किनारा करते हुए जो दागी नेता हैं जो जिनकी छवि समाज में अच्छी नहीं है, जिनकी तमाम जो देखा जाता है तमाम घटनाओं में संलिप्तता होती है, तमाम चीजों में संलिप्तता होती है, तो ऐसे में मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अब उन्होंने चिन्हित कर करके देखा भी जा रहा है कि पिछले कई दिनों से देखा गया कि कई नेताओं पर तमाम जो दागी नेता थे या बागी नेता थे उन पर कार्रवाइयां भी हुई है। अब आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ज्यादातर प्रदेशों में अपने प्रत्याशी स्वयं चुनाव में उतारती है। तो ऐसे में किन प्रत्याशियों का चयन करना है, किसको तवज्जो देना है, कैसे संगठन का विस्तार करना है, कैसे दिल्ली के आम चुनाव में बसपा को वोट प्रतिशत बढ़ाना है और बसपा बहुजन समाज पार्टी को कैसे 2 से 4 विधायक जितवाने हैं, तो इसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही। बता दें कि जिस तरह से दिल्ली में या तो आम आदमी पार्टी की अभी 2 बार से सरकार है और देखा भी जा रहा है कि दूसरे नंबर की जो पार्टी है बीजेपी, वो लगातार टक्कर देती हुई दिखाई दे रही। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अब मैदान में लगातार देखा जा रहा है। शीला दीक्षित के बाद जिस तरह से कांग्रेस की कमान अब धीरे धीरे दिल्ली से दूर होती जा रही है, तो ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली पर अपना राज करने के लिए प्रत्याशियों का चयन कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक स्तर हुआ करता था, दागियों को कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी मिलती थी, अब दिल्ली से ये रास्ता साफ होगा कि बागियों को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं अब जो दागी छवि के लोग हैं, जिनकी समाज में रणनीति करने की, राजनीति करने की छवि जो है वो बदसूरत है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अब चाहती है कि साफ छवि, युवा संगठन, महिलाओं पर जोर दिया जाए ताकि जो आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव होने हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत भी बढ़ सके। और पिछले दिनों की अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की, उसमें कहीं ना कहीं खासे तौर से बहुजन समाज पार्टी को इन नेताओं की वजह से खासा नुकसान देखने को मिला है। चाहे जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा, एक लोकसभा में नारा दिया गया था पीडीए के साथ हम है, तो कहीं ना कहीं पीडीए का जो वोट है अब मायावती से अलग होता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन जब 2000 जिस तरह से बात कर ले 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं बहुजन पार्टी के जो कोर वोटर थे, जो मूल वोटर थे, वो बहुजन समाज पार्टी से तो इतर हुए ही हुए और बीजेपी से भी इतर होके जाकर इंडिया गठबंधन में बैठ जाते हैं। तो ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि साफ स्वच्छ छवि वाले नेताओं को ही दिल्ली में चुनाव लड़ाया जाए ताकि दिल्ली में भी अपनी कहीं ना कहीं सत्ता की जो हनक है उसको दूर दराज तक पहुंचाई जाए। जी, तो इस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी का ये निर्देश है कि जिनकी छवि साफ है बिल्कुल उन्हें ही टिकट मिलेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी किस तरह से ये जो प्रयोग है, पहला प्रयोग दिल्ली चुनाव में होगा, वो कैसे होता है। बने रहेंगे हमारे साथ दीपक, आपसे और भी जानकारी लेंगे।